दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल 4 नए और प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। ये जो नए 4 फंड होंगे ये आने वाले समय और इनके बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। पिछली बार जो 3 फंड लॉन्च किए थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रहे और 17,800 करोड़ रुपीज़ की उससे फंड उन्होंने जुटाई और अब आप देखिए कि सेबी की तरफ से और अप्रूवल मिल गया है। तो जियो फाइनेंशियल जो लगातार अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी शानदार फैसले कर रहे हैं जो आने वाले समय इसके बिजनेस को एक नई दिशा देगा। अब कल हमारे सामने क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा और रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन जाएगी। तो क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे जियो फाइनेंशियल ने बहुत सारे सेक्टर में एंट्री कर ली है, चाहे वो लोन सेगमेंट हो, इंश्योरेंस का बिजनेस हो, ब्रोकिंग का बिजनेस हो, फाइनेंशियल एडवाइजर का बिजनेस हो या फिर लीज का बिजनेस हो। ये सारे बिजनेस गेम चेंजर है जो इस कंपनियों को बहुत ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात करें। आज 319 पर क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 0.62% की गिरावट थी। थोड़ा सा स्टॉक दबाव में ज़रूर है। अब आप देख ही सकते हो पिछले दिनों उसने अच्छी खासी तेज़ी भी बताई, दौड़ लगाई, 300 के ऊपर भी गया। अभी फिलहाल इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी है। इंटरडे में 322 तक गया था लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग दे नहीं पाया। थोड़ा सा माहौल देखे तो इसमें दबाव का बना। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे देख सकते हो, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड को मार्केट रेगुलेटर सेबी से 4 पैसिव फंड लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। ये फंड जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 813 ईयर सी SEC इंडेक्स फंड है। ये 4 अलग अलग फंड है जो म्यूचुअल फंड अब कंपनी लॉन्च करने जा रही है। इन 4 फंड्स में से 3 इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है जबकि एक डेट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है। इससे पहले 7 जुलाई को जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट ने WNFO के जरिए 17,800 करोड़ रुपीज़ की रकम जुटाई थी। तो जियो ब्लैक रॉक ने 3 कैश और एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम के जरिए ये फंड रेज किया था। मई में लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी की ये पहली पेशकश थी। कंपनी की 3 स्कीम जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड, जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड और जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा सक्सेस रहे। पिछले सप्ताह रॉयटर्स के सूत्रों से हवाले से जो खबर निकल कर आई थी कि जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट साल के आखिरी तक भारत में लगभग 1 दर्जन यानी लगभग 12 इक्विटी और डेट फंड पेश करने का प्लान बना रही है जिसमें छोटे निवेशों पर फोकस किया जाएगा। लागत कम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ये कस्टमर को प्रोवाइड किए जाएंगे बीच की चैन को काट के। यह एक तरह से देखें तो जो निवेशक है उसको फ़ायदा होगा क्योंकि जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है वो चार्ज यहाँ पे नहीं लगने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर बीच में नहीं होंगे तो उनका कमीशन नहीं होगा। तो ये एक तरह से एक पहल ऐसी है जो आने वाले समय निवेशकों को उनकी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, नए कस्टमर बेस बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि जियो ब्लैक रॉक भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम नेटवर्क जियो और ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म अलादीन का फ़ायदा उठाकर मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट पेश करने का प्लान बना रही है। तो ये देख सकते हो कि जियो ब्लैक रॉक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और अमेरिका बेस्ड कंपनी ब्लैक रॉक के बीच एक जॉइंट वेंचर्स है। जियो ब्लैक रॉक ने बयान में कहा था कि 3 दिन के इस पहले ऑफर में 90 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 67,000 से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने निवेश किया है। तो जियो ब्लैक रॉक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी और आप देख सकते हो कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो वाकई बहुत ही बेहतर है। तो ये देख सकते हो कि जियो ब्लैक रॉक की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि 2 जुलाई 2025 को बंद होने वाला NFO भारत के कैश डेट फंड सेगमेंट में सबसे बड़ा था। इसके चलते जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट देश में मैनेजमेंट के तहत लोन एसेट के आधार पर काम करने वाली 47 फंड हाउस में से टॉप 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल हो गई थी। एक ही झटके में 47 कंपनियों में से टॉप 15 में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है।
तो ये देख लो कि 10 दिन पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग को स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी है। जियो फाइनेंशियल ने एक्सचेंज फाइलिंग में कंफर्म किया है कि जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को सेबी से 25 जून 2025 की तारीख का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है। यह सर्टिफिकेट कंपनी को स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर के रूप में काम करने की परमिशन देता है। जुलाई 2023 में जियो फाइनेंशियल और अमेरिका बेस्ड ब्लैक रॉक ने 50-50% की जॉइंट वेंचर्स की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य डिजिटल फर्स्ट मॉडल के साथ भारत के एसेट मैनेजमेंट में प्रवेश करना है। इस साल जनवरी में दोनों कंपनियों ने जॉइंट वेंचर्स के तहत म्यूचुअल फंड बिजनेस में 117 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये देखिए मई महीने में जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक दोनों ने कंपनियों के जॉइंट वेंचर्स को भारत में म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई थी। सेबी ने 27 मई को जियो ब्लैक रॉक को भारत में अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी थी। और जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और ब्लैक रॉक का दोनों का ही 50-50% का जॉइंट वेंचर्स है। और इससे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक के जॉइंट वेंचर्स को भारत में म्यूचुअल फंड में एंट्री के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था। म्यूचुअल फंड के लिए दोनों कंपनियों को स्पॉन्सर के रूप में काम करेगी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री से 66 लाख करोड़ के ज़्यादा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम वाले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अब कंपटीशन और बढ़ने की संभावना है। दोनों कंपनियों ने जुलाई 2023 में म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए पार्टनरशिप की थी। अक्टूबर 2023 में सेबी के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। दोनों कंपनियों ने भारत में एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए 15 करोड़ डॉलर निवेश की घोषणा की थी। तो देख सकते हो कि अब ये बिजनेस तेज़ी से बढ़ने को तैयार है। तो आप समझ सकते हो कि एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जब कोई म्यूचुअल फंड लिस्ट होता है तो उसे एनएफओ कहा जाता है। जितने भी म्यूचुअल फंड अभी अवेलेबल है वह उसी तरह से एनएफओ लाकर लिस्ट होते हैं। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, 4 और नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे जो आने वाले समय तेज़ी से इसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब जियो फाइनेंशियल की Q1 की रिजल्ट की डेट हमारे सामने है 17 जुलाई 2025 यानी कल Q1 का रिजल्ट आने जा रहा है और उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से गुरुवार को ये ऐलान कर दिया गया है कि रिजल्ट लेके आ रहे वो। तो अगस्त 2023 में रिलायंस में से डीमर्ज होकर अलग कंपनी बनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस। और जितनी फाइनेंशियल सेवाएं इसके तहत आती है जिसमें आप इंश्योरेंस हो, पेमेंट सॉल्यूशन हो और ब्रोकिंग बिजनेस वगैरह सारे इसके अंदर में है। और अब आप देख सकते हो कि कंपनी कल हमारे सामने बोर्ड मीटिंग के दौरान रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और Q1 की उम्मीद है कि बेहतर होगा। फिलहाल ट्रेडिंग विंडो क्लोज है जो 1 जुलाई से हो चुकी है और अब ट्रेडिंग विंडो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 48 घंटे के बाद खुलती है। तो गुरुवार के बाद फ्राइडे और फिर सैटरडे आ जाएगा मार्केट क्लोजर, सीधा सोमवार को ही ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। तो प्रमोटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो भी उनसे रिलेटेड उनसे जो संबंधी है उन सब के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो अब ये सोमवार को खुलेगी, इसकी भी आप देख सकते हो कि जानकारी आ चुकी है। और इसके अलावा अर्निंग कॉल्स होगी, देख सकते हो कि यहाँ पे 17 जुलाई यानी कल ही 7:30 बजे शाम को, जिसमें आप देख सकते हो कि बोर्ड मीटिंग के जो मेंबर होंगे वो Q1 के रिजल्ट को लेकर सवालों के जवाब देंगे, लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से जो भी आंकड़े वो पेश करेंगे और आप जो भी किसी का डाउट है उसको क्लियर करेंगे। तो आप देख दो कि जियो इवेंट लिंक के माध्यम से आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करके अपने जो रिजल्ट की जो कुछ भी आपके अंदर जो सवाल है उसके जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छी यहाँ पे संभावना है, कल रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेज़ी की संभावना भी बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।